साल 1962 से लेकर 1975 तक भारत और चीन के टकराव का मुख्य बिंदु गलवान घाटी रही है। गलवान घाटी पूर्वी लद्दाख में अक्साई चीन के इलाके में है। चीन वर्षों से इस पर पूरी बेशर्मी से अपना दावा जताता है। मई के पहले सप्ताह से ही इलाके में भारत और चीन के सैनिक आमने सामने हैं। 15 जून की रात को गलवान घाटी में ही भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए। आज हम आपको इसी गलवान घाटी की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि अक्साई चीन की इस घाटी को गलवान घाटी क्यों कहा जाता है। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको यह कहानी बहुत दिलचस्प लगेगी। इस घाटी का नाम गलवान रखने की कहानी की शुरुआत होती है साल 1878 में। लेह जिले में घोड़ों का व्यापार करने वाले परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया गुलाम रसूल। क्योंकि कश्मीर में घोड़े का व्यापार करने वाले समुदाय को गलवान कहा जाता है, इसलिए गुलाम रसूल के नाम के आगे गलवान भी लगा दिया गया। पूरा नाम हो गया गुलाम रसूल गलवान। कहा जाता है कि जब गुलाम रसूल गलवान महज 12 साल के थे, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, चरवाहे और बंजारे की ज़िंदगी जीने लगे। लद्दाख की घाटियों में लगातार घूमते रहने की वजह से उन्हें पहाड़ी रास्तों और दर्रों की अच्छी जानकारी हो गई थी। कहा यह भी जाता है कि गुलाम रसूल गलवान दुर्गम से दुर्गम घाटी में भी जाने से नहीं कतराते थे। गुलाम रसूल गलवान को अपनी इसी योग्यता का इनाम मिला। हम सभी जानते हैं कि वो दौर ब्रिटिश राज का था। अंग्रेज अधिकारियों का दल प्रायः दुर्गम नदियों, घाटियों, दर्रों और पहाड़ों की खोज में जाता था। कुछ अंग्रेज पहाड़ों में ट्रैकिंग के लिए भी जाते थे। इन्हें लद्दाख की उन बुलबुलैया वाली घाटियों में मदद के लिए किसी स्थानीय आदमी की ज़रूरत थी। ऐसे में भला गुलाम रसूल गलवान से बेहतर गाइड कौन हो सकता था। गुलाम रसूल गलवान लगातार अलग अलग ट्रैकिंग दल के साथ इलाके में उनका गाइड बनकर जाते थे। कई अंग्रेज अधिकारियों का कहना है कि गलवान जोखम से जोखम भरी इलाकों में भी बड़ी आसानी से चले जाते थे। सीधी खड़ी चट्टानों पर किसी स्पाइडरमैन की तरह चढ़ जाया करते थे। इसी वजह से वो कई अंग्रेज अधिकारियों के चहेते बन गए थे। इसी बीच साल 1999 में एक ट्रैकिंग दल को लद्दाख स्थित चांग छेनमो घाटी के उत्तर में मौजूद इलाकों का पता लगाने के लिए भेजा गया। यह दल दरअसल घाटी से होकर बहने वाली एक नदी के स्रोत का पता लगाना चाहता था। इस दल ने मदद के लिए अपने साथ रसूल गुलाम गलवान को भी शामिल कर लिया। इस दल ने उस दुर्गम घाटी और यहाँ से होकर बहने वाली नदी के स्रोत का पता तो लगा लिया, लेकिन वहाँ फंस गए। मौसम ख़राब हो गया और वो रास्ता भूल गए। ऐसे वक्त में गुलाम रसूल ने उन्हें घाटी से बाहर निकाला और उनकी ज़िंदगियाँ बचाईं। ट्रैकिंग दल को लीड कर रहा अंग्रेज अधिकारी इस बात से काफ़ी खुश हुआ। उसने गुलाम रसूल गलवान से पूछा कि वो जो चाहेगा उसे मिलेगा, जितना चाहे इनाम मांग सकता है। तब गलवान ने कहा उसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, यदि कुछ देना ही चाहते हैं तो इस नदी और घाटी का नाम उसके नाम पर रख दिया जाए। अंग्रेज अधिकारी ने उसकी बात मान ली और घाटी का नाम गलवान घाटी रख दिया। वहाँ से होकर बहने वाली नदी भी गलवान नदी कहलाई। बाद में गुलाम रसूल गलवान को लद्दाख के तत्कालीन ब्रिटिश ज्वाइंट कमिश्नर का मुखिया सहायक नियुक्त कर दिया गया। गुलाम लंबे समय तक इस पद पर बने रहे। गुलाम रसूल गलवान ने लंबा वक्त ब्रिटिश एक्सप्लोरर सर फ्रांसिस यंग हस्बैंड के साथ भी बिताया। अंग्रेज अधिकारियों के साथ बिताए गए वक्त, लद्दाख की दुर्गम पहाड़ियों की ट्रैकिंग और अपनी ज़िंदगी को लेकर गुलाम रसूल गलवान ने एक किताब भी लिखी। किताब का नाम है सर्वेंट ऑफ साहिब। इस किताब की प्रस्तावना सर फ्रांसिस यंग हस्बैंड ने लिखी। एक भरी पूरी रोमांचकारी ज़िंदगी जीने के बाद साल 1925 में गुलाम रसूल गलवान ने दुनिया को अलविदा कह दिया। गुलाम रसूल गलवान का परिवार आज भी लेह के चंस्पा योरतुंग सर्कुलर रोड में रहता है। गुलाम रसूल गलवान के पोते मोहम्मद अमीन गलवान बताते हैं कि उनके दादा को लद्दाख की घाटियों की बहुत अच्छी जानकारी थी। परिवार का कहना है कि लद्दाख की एक एक इंच ज़मीन के साथ उनके दादा की यादें जुड़ी हैं। गलवान घाटी तो उनके दादा की निशानी जैसी है।